नमस्कार और स्वागत है इस खास पड़ताल में। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कड़ी जोड़ रहे हैं जहां क्रिकेट और सिनेमा मतलब दो अलग दुनियाएं अप्रत्याशित रूप से मिल गई। सोचिए, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और उनका जिक्र दो क्षेत्रीय फिल्मों का, एक तमिल 3 BHK और दूसरी मराठी अताथाम्बाई चेन्नई। हाँ, और वो भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि एक ऑनलाइन बातचीत में। बिल्कुल। ये अपने आप में थोड़ी अनूठी बात तो है। अक्सर हम सेलिब्रिटीज को बड़ी फिल्मों से जुड़ते देखते हैं, पर इस तरह का सहज जिक्र, वो भी रीजनल सिनेमा का। हाँ, वो ध्यान खींचता है। सही। तो आज हम इसी वाक्य की गहराई में उतरेंगे। सचिन तेंदुलकर ने रेडिट पर हुई एक बातचीत में इन फिल्मों की सिफारिश की। हम देखेंगे कि ये हुआ कैसे, इस पर फिल्म इंडस्ट्री की, खासकर 3BHK टीम की क्या प्रतिक्रिया थी और मतलब क्यों ये छोटी सी बात इतनी बड़ी खबर बन गई। और फिल्म जगत से जो रिएक्शंस आए वो सब दिया गया है जी। तो हम उसी के आधार पर ये पूरी चर्चा करेंगे। और हमारा मकसद क्या है, ये समझना कि भाई इस एक कमेंट में ऐसा क्या था जिसने इतनी हलचल मचा दी। हाँ। फिल्म टीम की प्रतिक्रियाएं सिर्फ खुशी से ज्यादा क्यों थीं, और हाँ, थोड़ा इन फिल्मों के बारे में भी जानेंगे। आखिर कहानी क्या है जो सचिन को भी पसंद आ गई। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ रेडिट से। सचिन तेंदुलकर वहां शायद फैंस के साथ कोई सवाल जवाब कर रहे थे या किसी चर्चा में थे। रेडिट मतलब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना? हाँ, जहाँ लोग अलग अलग टॉपिक्स पर ग्रुप्स में बात करते हैं, अपनी राय देते हैं। वहीं किसी ने उनसे पूछ लिया होगा कि हाल में कौन सी फिल्में देखी, कौन सी अच्छी लगी। बिल्कुल आम से सवाल, फैंस पूछते ही है ऐसा। और उनका जवाब भी उतना ही सीधा था। उन्होंने कहा, जब भी टाइम मिलता है देखता हूँ। हाल में जो पसंद आई वो हैं 3BHK और आताथाम्बाई चेन्नई। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। कोई लंबा चौड़ा रिव्यू नहीं, कुछ नहीं, बस दो फिल्मों के नाम। और मेरे ख्याल से यही बात इसे खास बनाती है ना? सही कहा। ये कोई क्या कहते हैं, प्रायोजित पोस्ट जैसा नहीं लगा, कोई फॉर्मल घोषणा नहीं, बस एक व्यक्ति की अपनी पसंद का जिक्र, और वो व्यक्ति इत्तेफाक से सचिन तेंदुलकर है। हाँ, ये सहजता, ये ही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक ग्लोबल आइकन जिन्हें भारत में मतलब पूजा जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। वो क्षेत्रीय भाषाओं की, शायद कम बजट की फिल्मों की बात कर रहे हैं। और वो भी रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां बातचीत थोड़ी ज्यादा अनौपचारिक होती है, फिल्टर रहित। बिल्कुल। इससे उस सिफारिश को एक तरह की प्रामाणिकता मिलती है। सही। ये किसी मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा नहीं लगता। नहीं लगता। बल्कि एक असली दर्शक की प्रतिक्रिया जैसा लगता है। और जब वो दर्शक सचिन तेंदुलकर हो तो असर तो कई गुना बढ़ जाता है। हाँ। और असर हुआ भी। जैसे ही किसी ने उस बातचीत का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाला, वायरल हो गया होगा। हाँ, जंगल की आग की तरफ फैल गया। खासकर तमिल फिल्म 3BHK की टीम के लिए तो समझ लीजिए जैसे लॉटरी लग गई। अरे जाहिर सी बात है, आप सोचे ना, आपने एक फिल्म बनाई, रिलीज की, और फिर अचानक पता चले कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट हीरो ने उसे देखा भी और सराहा भी, सार्वजनिक रूप से। किसी भी फिल्म मेकर के लिए तो ये सपने जैसा है। बिल्कुल। यहाँ से मामला और दिलचस्प होता है। फिल्म 3BHK के डायरेक्टर हैं श्री गणेश। उन्होंने फौरन एक्स पर मतलब ट्विटर पर रिएक्ट किया, लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन तेंदुलकर सर, आप हमारे बचपन के हीरो हैं, ये हमारे फिल्म के लिए बहुत मायने रखता है। ये बचपन के हीरो वाली बात, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में 90s या उसके बाद जो भी बड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों के लिए सचिन वाकई एक हीरो थे, एक इंस्पिरेशन। हाँ, कितने बच्चों ने तो उनकी वजह से बैट उठाया होगा। सही बात है। तो जब श्री गणेश ये कहते हैं, उसमें सिर्फ सम्मान नहीं, एक पूरी पीढ़ी की भावनाएं हैं। ये दिखाता है कि सचिन का असर क्रिकेट फील्ड से कितना ज्यादा गहरा है। सच में। और फिर फिल्म के प्रोड्यूसर शांति टॉकीज के अरुण विश्वा का रिएक्शन तो और भी, वो तो मतलब भावुक हो गए होंगे। हाँ, उन्हें तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे। उन्होंने लिखा, कितनी बार टाइप किया लेकिन व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं कुछ शब्द ढूंढूंगा और फिर प्रतिक्रिया दूंगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ ऐसा देखा है जो मेरी कल्पना से भी परे है। ये कल्पना से परे, ये बताता है कि ये उनके लिए कितना अनपेक्षित था, कितना बड़ा मोमेंट था। ऐसा नहीं है कि उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि लोग फिल्म पसंद करेंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर पसंद करेंगे और उसका जिक्र करेंगे। ये शायद उनके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स पे भी नहीं होगा। बिल्कुल। ये उस वजन को दिखाता है जो सचिन के नाम के साथ जुड़ा है। सही कहा। और फिर फिल्म की एक एक्ट्रेस चैत्रा आचार, उनके लिए तो ये तमिल डेब्यू भी था। अच्छा। उनका उत्साह भी देखने लायक था। इंस्टाग्राम पर लिखा, तो मैं गर्व से ये बात बता सकती हूँ ना, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने हमारी फिल्म 3BHK देखी है और कहते हैं कि उन्हें ये पसंद आई। लव यू सर, थैंक यू।
ये हमारे लिए दुनिया मायने रखती हैं। क्रिकेट के भगवान, दुनिया मायने रखती है, ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं थी। नहीं, ये उनके काम का एक बहुत बड़ा वैलिडेशन था, खासकर रीजनल सिनेमा में जो काम करते हैं, जिन्हें अक्सर वो पहचान या संसाधन नहीं मिलते जो बॉलीवुड को मिलते हैं। सही बात है। उनके लिए इस तरह की तारीफ का मतलब बहुत ज्यादा होता है। आपने सही मुद्दा उठाया। ये प्रतिक्रियाएं इतनी तीव्र क्यों हैं? एक तो जैसा हमने कहा, भारत में सचिन का कद, हाँ वो तो है ही, उनकी बात का वजन बहुत है। लेकिन दूसरा, ये क्षेत्रीय सिनेमा के लिए एक बड़े, क्या कहते हैं, प्रोत्साहन जैसा है। निश्चित रूप से रीजनल सिनेमा, चाहे तमिल हो, मराठी, मलयालम, बंगाली, अक्सर बेहतरीन कहानियां कहता है, पर उनकी पहुंच सीमित रह जाती है। हाँ, मल्टीप्लेक्स में शोज, मार्केटिंग बजट, नेशनल मीडिया कवरेज, वो सब कम होता है अक्सर। हाँ, कई बार तो बहुत अच्छी फिल्में भी बस अपने राज्य या भाषा तक ही सिमट जाती हैं। बिल्कुल। ऐसे में जब सचिन तेंदुलकर जैसा कोई ग्लोबल फिगर किसी रीजनल फिल्म का नाम लेता है, तो अचानक से नेशनल लेवल पर ध्यान जाता है। लोग उत्सुक होते हैं कि भाई ऐसा क्या है इस फिल्म में जो सचिन को पसंद आ गया। ये उस फिल्म की विजिबिलिटी, मतलब दृश्यता को कई गुना बढ़ा सकता है। हो सकता है OTT पर उसे ज्यादा लोग देखें या दूसरे राज्यों में भी चर्चा हो। यानी ये सिर्फ टीम के मोराल के लिए ही नहीं, बल्कि फिल्म के बिजनेस के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। संभावना तो है। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ एक जिक्र से कितने दर्शक बढ़ेंगे। हाँ, वो तो है। लेकिन ये निश्चित रूप से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। फिल्म चर्चा में आ जाती है, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये दिखाता है कि कैसे मशहूर हस्तियों का प्रभाव उनके अपने फील्ड से कहीं आगे तक फैला है। सचिन का क्रिकेट से सीधा संबंध है, पर उनकी पसंद नापसंद सिनेमा कल्चर पर भी असर डाल सकती है। हाँ। ये दिखाता है कि सेलिब्रिटी कल्चर कैसे काम करता है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। ये दिलचस्प पॉइंट है। आपको लगता है कि इस तरह की जो सहज सिफारिशें होती हैं, वो पेड प्रमोशन से ज्यादा असरदार होती हैं? अक्सर ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसमें एक ईमानदारी दिखती है। हाँ। जब कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है तो पता होता है कि पैसे मिले हैं, लेकिन जब वो यूं ही किसी फिल्म, किताब या गाने की तारीफ करते हैं तो लगता है सच्ची राय है। हाँ, और लोग अक्सर सच्ची राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं, खासकर सचिन जैसे व्यक्ति से जिनकी छवि काफी हद तक साफ और भरोसेमंद रही है। सही कहा। चलिए अब जरा इन फिल्मों पर भी थोड़ी बात कर लें जिनकी वजह से ये सारी चर्चा है। पहले 3 BHK। हाँ, 3 BHK, 3 बेडरूम हॉल किचन। ये फिल्म जुलाई में आई थी। डायरेक्टर श्री गणेश। और कास्ट? सिद्धार्थ हैं इसमें, जो हिंदी ऑडियंस भी जानती है रंग दे बसंती से। हाँ हाँ। उनके साथ देवयानी, वेटरन एक्टर शरत कुमार, मीता रघुनाथ और चैत्रा आचार का तमिल डेब्यू। कॉमेडियन योगी बाबू भी हैं एक इम्पोर्टेंट रोल में। कहानी क्या है इसकी संक्षेप में? कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है, खासकर पिता शरत कुमार और बेटे सिद्धार्थ का रिश्ता, उनके सपने। उनका एक बड़ा सपना है अपना खुद का 3 बेडरूम का घर खरीदना। अच्छा। फिल्म इसी सपने को पूरा करने का उनका स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद और इस दौरान उनके रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको दिखाती है। साथ ही परिवार के लोग अपनी पर्सनल लाइफ की चुनौतियों से भी जूझ रहे होते हैं। तो मतलब एक फैमिली ड्रामा है जिसमें मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो केंद्र में है। बिल्कुल। घर का सपना तो भारत में करोड़ों लोगों का सपना होता है। सही बात है। अपना घर होना एक सामाजिक भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। हाँ, फिल्म शायद इसी भावना को छूती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये रिलीज हुई थी तो इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। कहानी, किरदार, इमोशनल डेप्थ, सबकी तारीफ हुई थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये विषय कितना यूनिवर्सल और रिलेटेबल है। एक घर बनाने का सपना, परिवार के अंदर के तनाव और प्यार, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हर कोई जुड़ सकता है, चाहे उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सही। शायद यही वजह है कि ये कहानी सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति को भी छू गई, जिनकी अपनी जिंदगी बेशक आम मिडिल क्लास संघर्षों से बहुत अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि कहानी कहने की कला कैसे सीमाओं को पार करती है। बिल्कुल। ये मानवीय भावनाओं और आकांक्षाओं की कहानी है जो किसी भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं। अच्छा, अब दूसरी फिल्म आता थांबाई सनाए, ये मराठी फिल्म है। जी हाँ, ये फिल्म इसी साल मई में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर हैं शिवराज वाइचल। उन्होंने लिखी भी है ये फिल्म, को राइटर हैं। इस फिल्म की खास बात इसकी बड़ी स्टार कास्ट है। मराठी सिनेमा के कई दिग्गज हैं इसमें।
जैसे भारत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, जिन्हें हिंदी फिल्मों में भी देखते हैं हम, आशुतोष गोवारिकर, जो खुद डायरेक्टर एक्टर हैं, प्रजक्ता हनमगर, किरण खोजे, पर्णा पेठे, ओम भुतकर और वेटरन एक्ट्रेस रोहिणी हट्टंगड़ी भी। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत इम्प्रेसिव कास्ट है। और इसकी कहानी? बताया जाता है कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये मुंबई नगर निगम मतलब बीएमसी के कर्मचारियों के जीवन पर है। अच्छा, बीएमसी वर्कर्स पर? हाँ, उनके रोज के काम, उनका डेडिकेशन, उनके चैलेंज, शहर को चलाने में उनका क्या योगदान है, ये सब दिखाती है। इसे भी रिलीज पर काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, विषय के लिए और एक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए। तो एक तरफ तमिल फैमिली ड्रामा घर के सपने पर, दूसरी तरफ मराठी फिल्म सिविक वर्कर्स की जिंदगी पर सच्ची घटनाओं से प्रेरित। हाँ, सचिन तेंदुलकर की पसंद में काफी वैरायटी दिख रही है। हाँ, जॉनरा और सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से काफी अलग हैं दोनों फिल्में। इससे एक इशारा मिलता है कि शायद उन्हें ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं जो जमीन से जुड़ी हो, वास्तविक जीवन के करीब। हाँ, जिनमें कोई इमोशनल सच्चाई हो। जरूरी नहीं कि वो बड़े बजट की मसाला फिल्में हो या एक्शन वाली हो। सही। ये उन किरदारों और कहानियों के बारे में है जिनसे दर्शक शायद खुद को रिलेट कर सके या जिनके संघर्ष और समर्पण का वो सम्मान कर सके। ये भी सोचने वाली बात है, क्या ये किसी बदलते ट्रेंड का इशारा है कि दर्शक अब ज्यादा यथार्थवादी, रिलेटेबल कहानियां ढूंढ रहे हैं? ये कहना मुश्किल है कि ये एक बड़ा ट्रेंड है या नहीं, क्योंकि हर तरह की फिल्में चलती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, ये जरूर दिखता है कि अच्छी कहानी कहने वाली, इमोशनली कनेक्ट करने वाली फिल्मों की हमेशा जगह होती है और उन्हें किसी भी भाषा या क्षेत्र में सराहा जा सकता है। सचिन की पसंद शायद इसी बात को हाईलाइट करती है। इससे ये सवाल भी उठता है कि सेलिब्रिटीज जब फिल्मों की सिफारिश करते हैं तो क्या वो अक्सर ऐसी ही छिपी हुई या कम चर्चित फिल्मों को सामने लाते हैं या ज्यादातर मेन स्ट्रीम की ही बात करते हैं? इस मामले में तो उन्होंने बेशक 2 ऐसी फिल्में चुनी जो शायद नेशनल लेवल पर उतनी जानी पहचानी नहीं थी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा सचिन तेंदुलकर ने रेडिट पर सहज रूप से 2 रीजनल फिल्मों की तारीफ की, तमिल 3BHK और मराठी आता थांबाई से नाए। और हमने देखा कि कैसे इस एक टिप्पणी ने खासकर 3BHK टीम में जबरदस्त उत्साह और खुशी पैदा कर दी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस सबने उसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना। हाँ, उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत सच्ची लगी, दिल से निकली हुई। बिल्कुल। तो अंत में इस पूरे प्रकरण का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की फिल्म सिफारिश से ज्यादा क्यों है? इसके कई पहलू हैं। पहला, जैसा हमने बात की, ये उन फिल्म मेकर्स और कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी मान्यता है, हौसला अफजाई है। जब सचिन जैसा कोई आपके काम की तारीफ करे तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। सही। दूसरा, ये उन फिल्मों के लिए पोटेंशियली दर्शक बढ़ा सकता है। सचिन का नाम जोड़ने से लोग उत्सुक हो सकते हैं, इन फिल्मों को ढूंढकर देख सकते हैं, खासकर OTT पर, जहां ये आसानी से मिल सकती है। हाँ। तीसरा, ये रीजनल सिनेमा की बढ़ती ताकत और महत्व को भी दिखाता है। अच्छी कहानियां अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं और उन्हें कहीं से भी पहचान मिल सकती है। बिल्कुल। चौथा, ये स्पोर्ट्स और सिनेमा, 2 अलग लेकिन भारत में बेहद पॉपुलर फील्ड्स के बीच एक पॉजिटिव पुल का काम करता है। दिखाता है कि कला और प्रतिभा की सराहना सीमाओं से परे है। और आखिर में ये हमें एक बार फिर सचिन तेंदुलकर के स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है, उनकी कल्चरल रेलेवेंस की। वो सिर्फ एक पूर्व क्रिकेटर नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राय आज भी मायने रखती है, लोगों को प्रभावित करती है। वाकई एक छोटी सी ऑनलाइन टिप्पणी और उसके इतने सारे मायने। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी चिंगारी भी कितनी बड़ी लहरें पैदा कर सकती है, खासकर जब वो किसी जानी मानी हस्ती से जुड़ी हो। बिल्कुल। और ये देखना भी अच्छा लगता है कि कैसे एक ग्लोबल आइकॉन अपनी जड़ों से जुड़ी जमीनी कहानियों की सराहना कर रहा है। ये शायद बहुत से लोगों को प्रेरित करेगा कि वे भी अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों की सिनेमा को एक्सप्लोर करें। तो हमने देखा कि कैसे क्रिकेट के मैदान के एक लीजेंड और 3BHK आता थांबाई सनाए जैसी क्षेत्रीय फिल्मों के बीच एक अनपेक्षित लेकिन दिलचस्प कनेक्शन बना। हाँ, इसने न सिर्फ फिल्म टीमों को उत्साहित किया, बल्कि हमें सेलिब्रिटी प्रभाव, रीजनल सिनेमा की ताकत और अच्छी कहानियों की यूनिवर्सल अपील पर सोचने का मौका दिया। हाँ, ये पूरी घटना एक व्यापक सवाल हमारे सामने रखती है। क्या सवाल? यही कि कला, चाहे वो सिनेमा हो या साहित्य, और खेल जो अक्सर बिल्कुल अलग दुनिया माने जाते हैं,
असल में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। कैसे ये दोनों ही हमारी भावनाओं को छूते हैं, हमें जोड़ते हैं और कभी-कभी अप्रत्याशित तरीकों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही बात है। ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या भविष्य में हम और ऐसे क्रॉसओवर देखेंगे जहां अलग-अलग फील्ड्स की हस्तियां एक दूसरे के काम को सराहेंगे और शायद नए तरह के कल्चरल डायलॉग को जन्म देंगी। अच्छा पॉइंट है। और क्या एक कहानी की असली ताकत उसकी भाषा या बजट में नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और दर्शकों के दिल को छूने की क्षमता में है, चाहे वो दर्शक आम इंसान हो या सचिन तेंदुलकर जैसा कोई सितारा। ये शायद हमें याद दिलाता है कि अच्छी कहानियां हर जगह हैं, बस उन्हें खोजने और सराहने की जरूरत है।